पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के। मुझे आतंकवादी कहा गया, मुझे मुल्ली कहा गया। ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के हैं। ये बयान सिर्फ एक गुस्से या दर्द का इजहार नहीं बल्कि उस सोच पर करारा तमाचा है जो राजनीति में महिलाओं की मौजूदगी से असहज हो जाती है। जिस तरह इकरा हसन को अपशब्द कहे गए, वो सिर्फ एक महिला सांसद का अपमान नहीं बल्कि हमारे समाज की गिरती हुई राजनीतिक भाषा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की पोल खोलती है। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। इकरा हसन ने हाल ही में दावा किया है कि एक बड़े नेता ने उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उन्हें मुल्ली और आतंकवादी कहा गया और उनके परिवार के बारे में भी गंदे और गलत बयान दिए गए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया पर इशारों इशारों में कहा कि यह सब इलाके के बड़े नेताओं के इशारे पर हो रहा है। इकरा ने लोगों से कहा, मैं आपके सामने बहुत भारी मन से आई हूँ। मंदिर या किसी भी आस्था की जगह को खंडित करना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या हम अपने समाज को उस तरह की भाषा देना चाहते हैं जहां महिलाओं की इज्जत, उनके धर्म और बिरादरी के खिलाफ बयान दिए जाएं? क्या यह संदेश देना चाहते हैं कि अब हमारे समाज में महिलाओं को गालियां दी जाएंगी जब वे आगे बढ़ना चाहेंगे? इकरा ने आगे कहा कि जब वे चुनाव जीती थी तो वे बेहद खुश थी क्योंकि उनके वोट सर्व जाति और सर्वधर्म यानी सभी जाति और सभी धर्म के लोगों से मिले थे। उनके लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पर आज वही इकरा कहती हैं कि उन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरे इलाके की जितनी भी बेटियां हैं जो मुझसे कहती थी कि वे आगे बढ़ना चाहती हैं, उन सब के कदम इससे डगमगाएंगे। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र से पड़ता, न उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है, क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के। इकरा ने यह बात सीधे सीधे कही। इकरा का कहना है कि उन्होंने कभी धर्म और बिरादरी की राजनीति नहीं की, उनके लिए सब लोग उनके अपने हैं। उनका परिवार लंबे अरसे से राजनीति में रहा है, फिर भी आज उनके परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणियां हो रही हैं। उन्होंने यह साफ कहा कि अगर कोई उनके काम से खुश नहीं है तो वोट मांगने का हक नहीं बनेगा। पर क्या इससे उनकी और उनके इलाके की लड़कियों की हिम्मत तोड़नी चाहिए? क्या किसी को गालियां देना, उनकी इज्जत पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक तरीके हैं? इकरा हसन ने आगे कहा कि आज कुछ लोगों को महापुरुष का तमगा दिया जा रहा है, पर अगर वही लोग समाज को बांट रहे हैं और हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा कर रहे हैं तो वे महापुरुष नहीं हो सकते। अब जरा विचार करें, एक महिला सांसद जिसे अपनी सीट पर जनता ने चुना, जिसे अलग अलग समुदायों का समर्थन मिला, अगर वही व्यक्ति सार्वजनिक रूप से गालियों और बदनामी का शिकार हो जाए तो इससे हमारी लोकतांत्रिक परंपरा को क्या संदेश जाता है? क्या यह सही है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसका धर्म या उसका परिवार राजनीतिक हथियार बन जाए? यह मामला सिर्फ इकरा हसन का नहीं रह गया है,
यह उस बड़े प्रश्न का नतीजा है जो हर नागरिक को पूछना चाहिए। क्या हम उस समाज में जीना चाहते हैं जहां मतभेदों को बढ़ावा देकर लोगों की इज्जत को मिटा दिया जाए? क्या हम अपने समाज की बेटियों की हिम्मत तोड़कर उन्हें पीछे रखना चाहते हैं? लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, पर सवाल पूछने का मतलब गालियां देना तो नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि राजनीति की भाषा साफ और सम्मानजनक होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं। नमस्कार।